नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज हम सींचपाल का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2017 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनका कल एग्ज़ाम है उत्तराखंड सचिवालय रक्षक का, तो वो इस पेपर को पूरा देखें। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होने को मिलते हैं और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो इससे हम 3-4 क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आयोग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करो, 100 नंबर का पेपर है तो इसमें हम 400-500 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर की रात को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पेपर सॉल्व कीजिए। एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ओम थानवी। अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, कभी भी अनेकों नहीं होता है दोस्तों। अनेक का बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि एक एक का बहुवचन होता है अनेक। तो अनेक का अनेकों कैसे हो जाएगा, आप बताइए। एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। तो अनेकों नहीं होता है, तो ये गलत होता है हमेशा। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, अनेक से संबंधित मिस्टेक वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशाभिमान में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें है दीर्घ संधि। देशाभिमान में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई, तो इसमें मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर? चौपाई से हमें लगता है कि 24 मात्राएं हैं। चौपाई से हमें क्या लग रहा है? 16 मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती हैं? 14। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी होती है? 16। और जो रोला होता है, तो रोला में साउंड मैच कर रहा है 16, लेकिन इसमें 24 होती हैं। ये आपने ध्यान देना है। चौपाई में लग रहा है 24, लेकिन इसमें होती हैं 16। और रोला में लग रहा है 16, लेकिन इसमें होती हैं 24। ये आपने ध्यान देना है। तो चौपाई में हो जाएंगी 16। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण का अर्थ है। तो शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा और गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अरबी फारसी से, तो मुहावरा है अरबी भाषा का शब्द। नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी के कथन को ज्यों का तो उद्धृत किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूही की कली के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? निराला। जूही की कली किसने लिखी? निराला ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकारी। जिसमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पगड़ी देशज है, लोटा और ठेठ ये देशज हैं। कौन सा देशज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांझ। ये देशज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। तो क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? धातु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। अरविंद का पर्यायवाची है। तो अरविंद का पर्यायवाची है कमल। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें श्वास कम निकलता है उसे कहते हैं अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, देव और देव कौन थे? ब्रह्मा थे। तो देवनागरी का संबंध किससे हो जाएगा? ब्राह्मी से हो जाएगा। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। विपरीत शब्द युग्म कौन सा है? तो निम्न में से विपरीत है लाभ और हानि।
उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में रस का आशय। तो इसका आंसर आयोग ने दोस्तों दिया था इनमें से कोई नहीं, इसमें विवाद हो गया था कि लौकिक दिया था पहले और बाद में लड़कों ने प्रत्यावेदन किया तो फिर अलौकिक, दोनों को आयोग ने काट के इनमें से कोई नहीं दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका की निम्न में कौन सी विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता होती है, इसमें होती है विरहद रिक्तिका। ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो बने होते हैं, तो ये बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड से। साइंस अब यूकेएसएससी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन यूकेपीएससी में काफ़ी साइंस पूछी जाती है 15 से 20 नंबर की, ठीक है। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि कोष्ठ होते हैं? तो मछलियों के हृदय में होते हैं 2 चैम्बर। मनुष्य में होते हैं 4, मेंढक में होते हैं 13, मेंढक में होते हैं 3 और कॉकरोच में होते हैं 13। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? तो पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? जाइलम जल व खनिज का, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं कोट द्वार को, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं काठगोदाम या हल्द्वानी को। अगर ऑप्शन में काठगोदाम आएगा तो काठगोदाम करना है, और काठगोदाम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको करना है हल्द्वानी। दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो काठगोदाम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपनी ग्लेशियर कहाँ है? तो कपनी ग्लेशियर है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? एक दिन बढ़ेगा। और 180 देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। 180 देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो आपने ध्यान देना है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो उस टाइम का करंट अफेयर है, अनिल कुंबले राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद नहीं करना, ये करंट अफेयर है, ठीक है, उस टाइम का। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में कौन से हैं? तो सबसे बड़े हिमानी होते हैं महाद्वीपीय हिमानी। असोल आप प्रसिद्ध खेल है? तो असोल आप है अंडमान निकोबार का प्रसिद्ध खेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है कलपक्कम। निम्न में कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? तो आम की प्रजाति निम्न में कौन सी नहीं है? सरबती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है। इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं कैलाश सत्यार्थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ये गौरा देवी ने चलाया था, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा गौरा देवी, और इसको सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट ने विश्व स्तर पर फैलाया था। तो इनका संबंध हो जाएगा चिपको आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, और अपिक्को आंदोलन आत्माराम पांडुरंग। तो इस टाइप से आपने ये याद करना है। अगला देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च 2016 को मनाया गया था। इसका राइट आंसर है 20 मार्च 2016। तो 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। अगला देखते हैं, निम्न में कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हैलोफाइट्स, जो नमक में उगते हैं। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में किसका यूज किया गया था? तो इसमें यूज किया गया था
कवक का। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किस में होता है? टाइफाइड में। और एड्स के लिए किसका यूज होता है? एड्स में होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। अगर मिट्टी का तेल ऑप्शन में नहीं होगा तो कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, कैरोसिन या मिट्टी का तेल एक ही है। निम्न में कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है हुड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्राचीन काल में कुब्जाम्बरक नाम से जाना जाता था? तो कुब्जाम्बरक किसे कहते थे? ऋषिकेश को। और यहाँ पे किसने तपस्या की थी? रैब्य नामक ऋषि ने। ये एग्जाम में पूछा गया तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ऋषिकेश में किसने तपस्या की थी? रैब्य नामक ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्मचंद। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो त्रेता युग कहा जाता है रामायण को। और महाभारत को कहा जाता है द्वापर युग। महाभारत को कहा जाता है द्वापर युग। ऐसे भी पूछ सकता है कि राम का संबंध किस युग से है? तो रामायण त्रेता युग। और श्री कृष्ण का संबंध किससे? द्वापर युग से। अगला देखते हैं दोस्तों राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो ये है पिथौरागढ़। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी, गौला नदी के किनारे है। भागीरथी का उद्गम स्थल है? तो भागीरथी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो पहले आपने क्या करना है? गोमुख करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टिफिन टॉप कहाँ है? तो टिफिन टॉप है नैनीताल में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। और तबले का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। और इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया कब किया गया? 14 नवंबर 1965 को। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो देश में स्थान है साक्षरता में 17वां और लिंगानुपात में है 13। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा है मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया तो कब किया? 1805 से 1815 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है तो ये थे लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक है निजी क्षेत्र का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एंडीज। सबसे लंबी यानी कि लंबाई में एंडीज हो जाएगी। और सबसे ऊंची पूछेगा यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां तो ये हो जाएगा हिमालय। क्लियर। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है तो इसका राइट आंसर है डी, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में है? तो यह है चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या होता है? वायुदाब बढ़ता है, फिर बारिश होती है, फिर बाढ़ आती है, फिर संरक्षित किया जाता है, फिर राहत कार्य किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु निम्न में कौन नोडल एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर है ए,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैथ का सवाल है। मैथ वैसे अब इतनी आती नहीं है, अब रीजनिंग ज़्यादा आती है। तो इसका राइट आंसर देखो दोस्तों कैसे निकाला जाएगा। ये है Q144 प्लस √144। तो इसको हम 12 लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 144, इसको 8 × 18 कर देंगे। 18 8 144 होता है। अब ये 8 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन जोड़ते हैं। तो टेंडन किसे जोड़ते हैं? पेशी को अस्थि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटे में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटे में तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये हो जाएगा 600 और 400 कितना हो गया, 1000 अपॉन 11 और 9 20। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से उसका क्या स्थान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 माइनस 16 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 27। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं, प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है n-1 × d। तो ये हो जाएगा 9 - 1 गुणा गए 50। तो 8 × 50 कितना हो जाएगा? 400। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड में कारपेट को TCEPAR लिखते हैं तो नेशनल को क्या लिखेंगे? तो देखिए इसकी कोडिंग कैसे की है। इसमें सबसे पहले जो लास्ट है T, इसको सबसे पहले लिखा है, फिर पहला वर्ड लिखा है C। तो इसी टाइप से इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा L, फिर आएगा पहला वर्ड N, फिर आएगा सेकंड लास्ट A, फिर आएगा सेकंड A। तो ये वाला देखिए सीरीज कहाँ पे बन रही है? B में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड ग्रुप सी में इतना ज़्यादा टाइम रहता है, आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो। अब आराम से कैसे में करोगे आप ऑप्शन से? बैंक का पेपर तो है नहीं जो टाइम का यहाँ पे काफ़ी गेम रहेगा। इसका राइट आंसर है बी। अब देखिए अगर 15 साल एज है पुत्र की, तो पिता की कितनी होगी? 3 गुना 45, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना थी, तो 5 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी? 10, और इसकी कितनी हो जाएगी? 40। तो ये 4 गुना हो गई। तो आराम से आप इसे क्या कर सकते हो? क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या का वैज्ञानिक मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7.25 × 10⁸ अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं क्या कहलाता है? तो वो उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। नापता झाकरी परियोजना किस नदी पे है? तो ये है सतलज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है? तो इसका राइट आंसर है चना एवं दाल। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है कनाडा में, फंडी की खाड़ी में। किस में? फंडी की खाड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछ रहा है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। यह है सिक्किम में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी नाजी पार्टी की स्थापना, और इन्होंने एक बुक लिखी थी मेरा संघर्ष। कौन सी? मेरा संघर्ष,
किसकी पुस्तक है? एडोल्फ हिटलर की। और इसको इंग्लिश में भी पूछता है, मीन कैंप। मीन कैंप किसकी पुस्तक है? एडोल्फ हिटलर की। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, इंग्लिश और हिंदी में। निम्न में किन का कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है शेर सिंह पांगती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं, तो ये थे कवि और अधिवक्ता। आयोग ने दोनों ऑप्शन सही माने थे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह है अवसादी चट्टान का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है मानवेंद्र शाह। ये टिहरी के 60वें राजा थे पंवार वंश के। महासू देवता की पूजा होती है, तो महासू देवता की पूजा होती है देहरादून में। उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध होता है? तो ये होता है बग्वाल मेले में, और बग्वाल मेला कब होता है? रक्षाबंधन के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस राइफल से थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर जाता था? इसका राइट आंसर है 2/18। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो यह है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास में नकटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो नकटी रानी कहते हैं कर्णावती को। इन्होंने क्या किया था? शाहजहां का एक सेनापति था नवाजत खां। ये भी पूछा जा सकता है कि किस सेनापति के? तो नवाजत खां के सैनिकों के नाक काट दिए थे। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की थी ट्रेल ने 1822 में। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी के पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत, डीडी पंत। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया था हरसिंह थापा ने। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुजड़ू को। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो पहली बार किया गया था 1931 में। नेक्स्ट देखते हैं, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1843 में। नेक्स्ट, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किस वंश का था? पंवार वंश का। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की? तो इन्होंने की थी 3 मंडलों की सिफारिश। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अलकनंदा नदी पे। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सातताल। आयोग ने इसका आंसर दिया था सातताल, लेकिन परीक्षा वाणी में क्या है? भीमताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातताल। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप लोगों को अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी या पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए, इससे काफ़ी एडवांटेज मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।